प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। जेई बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चों, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। साथ ही साथ लैमिज थ्योरम लगाना भी सीखेंगे कि कब ये यूजफुल होगा, उसके बारे में भी चर्चा थोड़ा करेंगे। काफी कुछ सीखने वाले क्वेश्चंस को बच्चों। तो पहली बात है, पहले हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि कभी भी बॉडी स्टैटिक में है ना, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अब नेट रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होगा? एक अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलेंगे बच्चों, और अलोंग क्या होगा बच्चों बताए? वर्टिकल एक्सिस। साथ ही साथ बच्चों नेट मोमेंट, अगर एक्स वाई प्लेन है बच्चों तो मोमेंट क्या होगा? जेड डायरेक्शन पे। मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, मतलब बॉडी घूमना नहीं चाहिए, तभी तो आप उसको प्योर रूप से स्टैटिक बोलेंगे। मतलब अगर इक्वेशन की बात किया जाए बच्चों तो तीन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बनेगा। समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, दूसरा होगा बच्चों समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, और थर्ड बनेगा बच्चों मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस। ठीक ना? अगर एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे बच्चों जेड एक्सिस का मोमेंट होगा, वाई जेड एक्सिस की बात करेंगे एक्स एक्सिस का मोमेंट होगा, और जेड वाई की बात करेंगे बच्चों एक्स एक्सिस के अबाउट। मतलब जिस प्लेन में बात करेंगे उसके अपोजिट वाले एक्सिस पे क्या होगा? उसका मोमेंट होगा। जैसे एक्स वाई बच्चों, अगर कोई स्क्रू है, देख लीजिए, मान लीजिए सोचिए कि स्क्रू है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बच्चों, तो ये क्या होगा? या तो इनसाइड या आउटसाइड। ठीक ना? आप जैसे इसको कसेंगे बच्चों तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। बात समझे कि नहीं? तो इनसाइड जाएगा तो जेड एक्सिस जाएगा बच्चों, और अगर आप इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो क्या होगा? आउटसाइड द प्लेन। मतलब इसको आप पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस का नाम दे सकते हैं, इनसाइड द बोर्ड और आउटसाइड द बोर्ड। मतलब बच्चों कि आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए फोर्स बैलेंस करना आना चाहिए एक्स एक्सिस में, दूसरा बच्चों वाई एक्सिस में, और किसी भी एक्सिस के बाद उसका टेंडेंसी और मोमेंट जो होने वाला है बच्चों, वो क्या होगा? सीज होगा। घूमने की टेंडेंसी होगी लेकिन घूम नहीं पा रहा हूं, बात समझे कि नहीं? तब जाके क्या होगा बच्चों बताइए? बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है? मतलब किसी भी बॉडी का स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, समेशन ऑफ all forces in x direction equal to जीरो, summation of all forces in y direction equal to जीरो। साथ ही साथ बच्चों मोमेंट, जो घूमने का टेंडेंसी, मोमेंट मतलब क्या होगा? घूमना। बात समझे कि नहीं? बेंडिंग, जैसे आप दरवाजा में क्या करते हैं, कुंडी लगा रहता है बच्चों बताइए, तो आप खींचते हैं ना, तो क्या होता है? किसी एक्सिस, जो आपका बच्चों बताइए ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है बेसिकली, उसके बाद क्या होता है बच्चों? घूमता है वो। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कई कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो पहला मेथड लगाने वाले हैं बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे। ठीक ना? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पे निकालने वाले हैं। बेसिकली हमको क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है कि वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज 0.5 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड टू ए पॉइंट ए। ठीक ना? ए पॉइंट से बच्चों कोई रस्सी फिक्स्ड है जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 0.5 मीटर। उसके बाद बोला गया एंड द अदर एंड इज फास्टेन टू ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 8 न्यूटन। और अदर एंड जो बच्चों बताए फास्टेन मतलब कसना होता है बच्चों, जिससे नट बोल्ट को फास्टेन किया जाता है। ठीक ना? टेम्पोररी ज्वाइंट होता है बच्चों ये। ठीक ना? इंजीनियरिंग में इसको हम लोग टेम्पोररी ज्वाइंट बोलते थे फास्टेन को। फिर इसको हम लोग, नट बोल्ट क्या होता है? टेम्पोररी ज्वाइंट होता है। ठीक है? इसको फिर हम लोग क्या करेंगे? असेंबल करके डिसेंबल भी कर सकते हैं। अदर एंड इज फास्टेन टू ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 8 न्यूटन। और इसको क्या किया बच्चों बताइए? 8 न्यूटन के वेट से, अगर दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे 8 न्यूटन है। ठीक ना? नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद बोला द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। देखिए बच्चों, इस लाइन को थोड़ा सा मेंशन करना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है बच्चों बताइए। देख लीजिए, पहला पॉइंट है कि 0.5 मीटर लंबाई है रस्सी, जिसको फिक्स्ड पॉइंट ए से, है ना, और अदर एंड जो बच्चों फास्टेंड किया गया स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 8 न्यूटन, और अदर एंड जो सी है बच्चों, इससे 8 न्यूटन लटकाया गया बच्चों। अब इसके साथ क्या हो रहा है? द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड। इसको क्या किया जाए बच्चों बताइए? एक साइड खींचा जा रहा है, पुल्ड असाइड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। इस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ था बच्चों, जो 8 न्यूटन का है, यहाँ पे 8 न्यूटन है, इसको क्या किया बच्चों बताइए? सी पॉइंट से खींचा जा रहा है। ठीक ना? पॉइंट आउट भी करते जाना है क्वेश्चन को समझ के लिए। अंटिल इट इज 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल। इस तरीके से कि ये जो है बच्चों, ये पॉइंट यहां से जो वर्टिकल तो ये होगा ना, यहां से 0.3 मीटर दूर ना हो जाए। ठीक ना? 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू ए। बात समझे कि नहीं?
अब यहां से बच्चों कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन T इन द स्ट्रिंग एंड द फोर्स F। तो कितना टेंशन फोर्स होगा बच्चों बताइए, है ना, ये रस्सी पे, और कितना अमाउंट ऑफ फोर्स F खींचा गया होगा। देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्साइज वे में कर सकते हैं आप, ठीक है।